मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं। 10 अप्रैल को राज्यसभा में वो शपथ ले सकते हैं, ये जानकारी सामने आई है। नितिन नवीन भी शपथ लेंगे उसी दिन 10 अप्रैल को। नितिन नवीन और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण कर सकते हैं। राज्यसभा के अन्य निर्वाचित सदस्य भी शपथ ग्रहण कर सकते हैं। 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, इसकी जानकारी सामने आई है। और राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्य 10 अप्रैल को शपथ ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, नवनिर्वाचित सदस्य शिवेश राम को फोन आया है, राज्यसभा के रिटर्निंग ऑफिसर का फोन आया है, इस तरीके की जानकारी है। और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए फोन आया है, इसीलिए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 10 तारीख को यानी कि 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हो सकता है। मुझे पिछले शनिवार को दिल्ली लियाजिंग अफसर ने मुझे फ़ोन किया था कि 10 तारीख को आपको सदन में ओथ लेना है। तो मुझे ये जानकारी है कि 10 अप्रैल को मुझे शपथ लेना है। तो क्या वो शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ आप रहेंगे कि बाकी जो अन्य जो बिहार से जो सदस्य निर्वाचित हुए हैं वो भी शपथ लेंगे उस दिन? अब मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि 10 तारीख शायद तय हुआ बिहार का, तो सभी लोग लेंगे। तो माना जाए कि 10 तारीख को आपके साथ नितिन नवीन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा से सभी लोग उस दिन शपथ लेंगे? जी, मुझे तो लगता है ऐसा ही है, क्योंकि मेरे लियाजिंग अफसर से जो बात हुई उन्होंने कहा कि 10 तारीख को बिहार के लोगों का शपथ ग्रहण। और पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्योंकि माना जा रहा है कि 10 अप्रैल को नितिन नवीन भी शपथ ग्रहण कर सकते हैं, नीतीश कुमार का भी शपथ ग्रहण उसी दिन होगा, क्या जानकारी मिल रही है? जानकारी निकल करके सामने आई है, उसके अनुसार 10 तारीख का जो दिन है वो तय किया गया है राज्यसभा के द्वारा, जिस दिन बिहार से निर्वाचित सभी 5 सदस्यों को शपथ लेना है। लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से नीतीश कुमार या जदयू की तरफ से या नितिन नवीन की तरफ से नहीं कहा गया है कि वो किस दिन शपथ लेंगे। तारीख आगे पीछे भी हो सकती है, कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन शिवेश राम जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे और वो निर्वाचित हुए राज्यसभा के लिए, उन्हें राज्यसभा से फोन आया और उन्हें कहा गया कि 10 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें आपको इसी बात को लेकर संभावना जताई जा रही है कि जब तारीख सामने आ गया है तो नीतीश कुमार और अन्य जो भी नवनिर्वाचित उम्मीदवार हैं राज्यसभा के लिए, वो सभी लोग उस दिन शपथ ले सकते हैं। हालांकि इस बात को लेकर के अभी तक जदयू और अन्य लोगों की तरफ से कुछ आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है, लेकिन शिवेश राम को जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं राज्यसभा के, उनके तरफ से उन्हें कॉल आ गया है। और संभावना इस बात की जताई जा रही है कि नीतीश कुमार समेत सभी जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं उन सभी को रिटर्निंग ऑफिसर का कॉल आया है और उसी के अनुसार से अब उनका अगला आगे शपथ ग्रहण भी होना है राज्यसभा में, और इसको लेकर की जो तैयारियां हैं वो इस वक्त चल रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो 10 अप्रैल को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है राज्यसभा के लिए, निर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे। देखिए, 5 सदस्य शपथ 10 तारीख को ले सकते हैं। शिवेश राम की तरफ से ये संकेत दिए गए हैं कि उनको फोन आया था कि 10 तारीख को शपथ ग्रहण करना है। तो माना जा रहा है कि राज्यसभा के लिए जो 5 सदस्य निर्वाचित हुए हैं वो सभी एक साथ शपथ ग्रहण करेंगे। और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 30 मार्च को एमएलसी पद से इस्तीफा भी देंगे और इसके बाद वो राज्यसभा के रास्ते केंद्र की राजनीति की शुरुआत कर देंगे। लेकिन जब तक वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार विकास कार्यों को लेकर गंभीर हैं। समृद्धि यात्रा के बाद समापन होने के बाद भी वो रुके नहीं हैं, एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, घूम घूम कर विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। अधिकारियों को काम को लेकर निर्देशित करते हुए सीएम देखे गए। आज भी मुख्यमंत्री काफी एक्टिव मोड में रहे। सीएम ने पटना में बन रहे गौरव पार्क का निरीक्षण किया, इसके साथ ही पटना हाट का भी उन्होंने जायजा लिया है। सभ्यता दौरे पर पहुंचे, सभ्यता द्वार पर भी वो पहुंचे, जहां पर उन्होंने बारीकी से एक एक काम को देखा है। घूम घूम कर वो अधिकारियों के साथ निर्माण कार्यों का, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह की ये तस्वीरें हैं जब सीएम विकास कार्यों के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। सबसे पहले गौरव पार्क पहुंचे, इसके बाद पटना हाट का भी उन्होंने निरीक्षण किया है, सभ्यता द्वार भी वो पहुंचे थे। और वहीं जेडीयू के वरिष्ठ विधायक और नेता हरिनारायण सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 30 मार्च को एमएलसी पद से इस्तीफा देने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं।
14 दिन के भीतर दूसरे सदन से इस्तीफा देना होता है। ये संवैधानिक प्रक्रिया है और ऐसे में 30 मार्च को नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद से इस्तीफा दे देंगे, ये जानकारी सामने आई है। माननीय मुख्यमंत्री और अब तो राज्यसभा के सदस्य हो गए हैं, 30 तारीख को संवैधानिक व्यवस्था के तहत वो परिषद से इस्तीफा देंगे और बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन मेरा मानना है कि माननीय नीतीश कुमार जी दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन बिहार से वो जा नहीं रहे। बिहार में एनडीए संगठन को, एनडीए की सरकार को अपने अनुभवों का पूरा सहयोग देते हुए। और वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी कहा कि 30 मार्च तक नीतीश कुमार विधान परिषद से और नितिन नवीन विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे। नई सरकार के गठन को लेकर संजय सरावगी ने कहा कि जब कोई स्थिति पैदा होगी तो एनडीए का नेतृत्व तय करेगा कि बिहार में कौन नेता होगा। के अंदर अगर 2 सदन में आज चुनकर गए हैं तो एक सदन से इस्तीफा देना है, तो स्वाभाविक विधान परिषद से ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जब विशेष परिस्थिति आएगी तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का केंद्रीय नेतृत्व बैठ के तय करेगा। और इधर नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर अशोक चौधरी एक बार फिर से भावुक नजर आए। अशोक चौधरी ने कहा कि हम लोग नहीं चाहते कि वो बिहार को छोड़कर राज्यसभा जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने राजनीति के हिसाब से फैसला किया है और ऐसे में बड़ी संख्या में बिहार के लोग भावुक हैं क्योंकि उनके काम करने के तरीके से हर कोई प्रभावित है। नहीं रहना बिहार मतलब सिर्फ हमको नहीं, पूरे बिहार के लोगों को ही अच्छा लगा। लेकिन है समय के साथ, परिस्थितियों के साथ उनका निर्णय है। लोग तो नहीं चाहते थे कि वो जाएं, लेकिन सरकार मतलब परिस्थिति के अनुसार राजनीति में तो उन्होंने निर्णय किया नहीं रहेंगे। 20 वर्ष से 25 वर्ष से किसी व्यक्ति का रहना नहीं रहना इम्पोर्टेंट नहीं, वो कितना व्यक्ति इफेक्टिव है राज्य के लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भावुक पर पूरे बिहार में देखिए, जहाँ जहाँ जा रहे हैं बेचारे, एक बूढ़ा आदमी का जो वायरल हुआ, बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 लोग भी उनके काम के तरीके से प्रभावित हैं या उनके काम करने का जो उन्होंने बिहार को बदला है, जिसको नजदीक से जो समझता है, सबके लिए भारी दिन है। और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले 2 दिन में बिहार विधान परिषद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उनके राज्यसभा जाने को लेकर भावनाओं का ज्वार अब तक थमा नहीं है। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना हम सब के लिए दुख की बात है, क्योंकि उन्होंने एक सीएम के तौर पर बिहार में जितना काम किया उतना देश भर में किसी और सीएम ने नहीं किया। पूरे राजनीतिक जीवन में बेदाग रहे हैं, ये भी उनकी छवि सभी को प्रभावित करती है। तो दुख की बात है व्यक्तिगत रूप से, हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में इतना ज्यादा काम किए कर सकें, और जितना काम बिहार में हुआ और जितना ज्यादा काम हुआ है, मैं नहीं समझता हूँ पूरे देश में इतने काल में किसी नेता ने उतना बड़ा काम ज्यादा काम किया होगा। इसलिए कि बिहार की हालत दूसरे राज्यों से बहुत ज्यादा खराब थी। आप जानते हैं, मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन जब वो आए तो बिहार की हालत कितनी खराब थी हर क्षेत्र में, आप जानते हैं। तो उनको काम करने की जरूरत थी और उन्होंने किया, बखूबी किया। और सिर्फ काम नहीं किया, हर तबके को उनके काम का लाभ मिला, उनके शासन का लाभ मिला, और बेदाग हमेशा रहे। एक भी कोई 20 साल यहाँ रहे मुख्यमंत्री के पद, उससे पहले 2 साल रेल मंत्री रहे, उससे पहले कृषि मंत्री रहे, आज तक एक सुई के नोक पर भी कोई दाग उन पर नहीं लगा सकता है किसी तरह का। और वहीं पटना में निशांत कुमार के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें उन्हें राज्य का अगला सीएम बताया जा रहा है। पोस्टर के जरिए निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग हो रही है। निशांत को सीएम बनाने को लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। ये पोस्टर आप देख रहे हैं। अब पटना में लगातार पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि आखिर बिहार का अगला सीएम कौन होगा, क्योंकि 30 मार्च को नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे और ऐसे में कार्यकर्ताओं की तरफ से अब मांग की जा रही है कि निशांत कुमार को कमान मिलनी चाहिए।
और इधर निशांत कुमार के लिए लगाए गए पोस्टर पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता हरि नारायण सिंह ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पोस्टर लगाकर नीतीश कुमार को खुश करना चाहते हैं, जबकि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा एनडीए के बड़े नेता तय करेंगे। दल में कई प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो दिखाना चाहते हैं कि नेता के प्रति हम ही समर्पित हैं, लेकिन जो समर्पित लोग हैं वो ज्यादा बोलते नहीं। जो कम समर्पित हैं वो ज्यादा बोलते हैं और ज्यादा जरा उभर करके पोस्टरबाजी करते हैं। मैं तो ऐसा मानता हूं। तो सर आप क्या चाहते हैं, निशांत कुमार को कैसे राजनीति में धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए? मैं तो चाहता हूं कि वो पार्टी ज्वाइन किए हैं, क्रियाशील सदस्य बने हैं और दल को मजबूत करते हुए बिहार की सरकार में भी उनकी भागीदारी हो। मैं ऐसा चाहता हूं। और वहीं बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री का फैसला एनडीए के बड़े नेताओं को करना है। निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग वाले पोस्टर पर भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि निशांत कुमार सामाजिक काम में रुचि लेते हैं, राजनीति में इनका स्वागत है, लेकिन एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को यह फैसला करना है कि आखिर बिहार का अगला सीएम कौन होगा। नीतीश कुमार जी के लड़के श्रीमान निशांत जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सामाजिक काम में उनका काफ़ी रुचि रहा है और निश्चित रूप से राजनीति में वो आए हैं, उनका स्वागत है। और हमने तो कहा जो भी कुछ निर्णय होगा वह केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होगा। और भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता दिनेश लाल निरहुआ ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के सवाल पर कहा कि बहुत अच्छी बात है, हमारे बिहार को चमकाने के बाद, बिहार को मजबूत बनाने के बाद अब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। हम सबकी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। उन्होंने बिहार में रहकर बिहार को मजबूत बनाया है। वैसे वो जहां भी बिहार के लिए काम करते रहेंगे, जहां भी रहेंगे वहां पर बिहार के लिए वो काम करते रहेंगे। निशांत कुमार क्या सीएम बनेंगे, जब उनसे ये सवाल किया गया तो निरहुआ ने कहा कि ये डिसीजन पार्टी के बड़े नेताओं को लेना है, उनका काम है। उन्होंने खेसारी लाल यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति ईमानदार लोगों के लिए है, नॉनसेंस लोगों के लिए राजनीति नहीं। बहुत अच्छी बात है और हमारे बिहार को चमकाने के बाद, बिहार को मजबूत बनाने के बाद अब जो है हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी अब राज्यसभा जा रहे हैं। हम सब की शुभकामना है, पूरे बिहार की शुभकामना है। और बिहार को जैसे उन्होंने यहाँ रह के चमकाया, मुख्यमंत्री के रूप में रह करके बिहार को मजबूत बनाया है, वैसे वो जहां भी रहेंगे बिहार के लिए काम करते रहेंगे। लगातार कहा जाता है ये तो डिसीजन वो होता है, वो बहुत बड़े लोगों का काम होता है। पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के जो लोग शीर्ष नेतृत्व हैं, वो लोग इस बारे में बता सकते हैं। यादव ने राजनीति छोड़ दी, उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में नहीं रहूंगा, राजनीति मेरे लायक नहीं, ईमानदार लोगों के लिए राजनीति नहीं। उसको थोड़ा करेक्ट करना चाहिए। ईमानदार लोगों के लिए है, नॉनसेंस लोगों के लिए नहीं है। और आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखने जा रहे हैं जहानाबाद से। ये बड़ी खबर, पुलिस ने शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। जिला बॉर्डर के पास ट्रक से बरामदगी की गई है। बोरियों के बीच छुपाकर लाई जा रही थी शराब। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। गया जी से पटना ले जाई जा रही थी खेप। ट्रक ड्राइवर खलासी को हिरासत में लिया गया। टाउन थाना में दोनों से पूछताछ जारी है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब ट्रक को रोका गया तो भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की गई है। जिला बॉर्डर के पास ट्रक से ये बरामदगी हुई है। बोरियों के बीच छिपाकर शराब की तस्करी हो रही थी, जिसका खुलासा किया गया और इस नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ट्रक का ड्राइवर, खलासी, जिनको हिरासत में लिया गया और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। और चलिए बात बिहार के मौसम की करेंगे। बिहार में मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। आंधी तूफान के साथ साथ कई जगह ओले भी गिरे तो कहीं पर बूंदाबांदी की तस्वीरें भी दिखी। आसमान में सुबह से काले बादल छाए हुए हैं। अभी बिहार का मौसम कैसा है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में।
किसानों की बढ़ी चिंता, आसमान में छाए काले बादल, मौसम विभाग का हाई अलर्ट। बिहार में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। तेज आंधी और बारिश ने कई जिलों में हालात बिगाड़ दिए हैं। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं ओले गिर रहे हैं। पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पिछले 24 घंटे में बिहार के कई जिलों में आंधी तूफान के साथ साथ ओले भी गिरे। राजधानी पटना सहित लगभग 5 जिलों में आंधी और बारिश आई। कई जिलों में ओले जो हैं वो भी पड़े हैं, जिससे फसलों को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने आज के लिए अलर्ट जारी किया है और आपको बता दें कि बिहार के सभी 38 जिलों में आंधी और बारिश को लेकर के यह अलर्ट जारी किया गया है। गोपालगंज में भी अचानक मौसम ने करवट ली। शहर में सुबह से शाम तक काले बादल छाए रहे, तेज हवाएं चल रही। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। बिहार के 38 जिलों में मौसम विभाग की चेतावनी जारी की गई है। 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 26 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम बिगड़ने से किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि रबी फसल खेतों में पक रही है, जिससे उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। फसल तैयार हो गया है, लेकिन काफी नुकसान भी हो सकता है। फसल अभी कटनी लगने वाला है, लेकिन बारिश जैसे ही पड़ रहा कल तब बारिश हुआ था, उसमें फसल गिर गया है, काफी नुकसान भी होगा। मौसम विभाग के मुताबिक तेज हवाएं चल सकती हैं। प्रशासन की किसानों से अपील है कि बारिश और आकाशीय बिजली के दौरान खेतों में जाने से बचें, ताकि कोई अनहोनी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगली खबर आपके सामने मधेपुरा से रख रहे हैं, जहां पर सुखासन वार्ड नंबर 1 में ट्रांसफार्मर जलने से कई दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है, जिससे कि लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। लोग काफी नाराजगी भी दिखा रहे हैं। शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर नाराज ग्रामीणों ने पंचमुखी चौक पर सड़क को जाम किया, जिससे कि आवागमन बाधित रहा। रामनवमी पर भी बिजली नहीं मिलने से लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। सूचना पर पहुंचे ने जाम को हटाया है। फिलहाल बिजली विभाग ने नया ट्रांसफार्मर लगाने का भरोसा दिया। इलाके में बिजली जल्द नहीं आने पर आंदोलन की बात कही गई। 1 नंबर सुखासन 1 नंबर वार्ड खराब था, ठीक है। 5 दिन से सर जेई साहब को ऑफिस फोन लगा के सब परेशान था सर। कोई सुनवाई नहीं, झूठ मूठ का रोज का वही, मतलब आज लगा देंगे, 1 बजे तक लग जाएगा, शाम तक लग जाएगा, सुबह तक लग जाएगा, करते करते 5 दिन हो गया सर। और लोग सारा जितना भी कंज्यूमर है सब परेशान था सर इससे। उसी से उग्र होकर सर एग्जाम कर दिया सर। और अगली खबर पटना से, जहां पटना के बापू टावर में मगही महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर अर्बन स्केच की प्रदर्शनी की गई है। इन सभी पेंटिंग्स में बिहार की खूबसूरती नजर आ रही है। इन पेंटिंग्स को बनाने वाले युवा कलाकारों ने कहा कि उन्होंने इसकी शुरुआत पटना के काली घाट से की। उनकी टीम में कई लोग हैं जो किसी भी व्यू को देखकर स्केचिंग कर देते हैं। फ्रेम में बनाने की इसे कोशिश की जाती है। संवाददाता विनीता मिश्रा ने जायजा लिया है, दिखाते हैं आपको। पटना के बापू टावर में मगही महोत्सव का आयोजन किया गया है और यहाँ पर पेंटिंग की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। यहाँ पर आपको कई सारे अर्बन पेंटिंग्स नजर आएंगे। जो फर्स्ट टाइम इसको बनाने वाले जो कलाकार हैं, उन्होंने इसको प्रदर्शनी के तौर पर लगाया है। मगही महोत्सव 2 दिनों का आयोजन पटना के बापू टावर में किया जा रहा है और यहाँ पर आपको लगभग 140 ऐसे खूबसूरत पेंटिंग्स नजर आ रहे होंगे, जिसे देखने के लिए जो लोग भी बापू टावर में आ रहे हैं वो यहाँ रुक जरूर रहे हैं, क्योंकि आपको इन पेंटिंग्स में पूरे बिहार की जो झलक है वो नजर आ जाएगी। और देखिए, बिहार की कई जो प्रमुख तस्वीर है वो यहाँ नजर आ जाएगी। पटना का शीतला मंदिर भी नजर आ जाएगा और सिर्फ शीतला मंदिर नहीं, बल्कि पूरे बिहार की जितने भी खूबसूरत चीजें हैं वो आपको नजर आ जाएंगी। काली घाट देखिए, अधिकतर लोग काली घाट में शाम के वक्त में गंगा किनारे जाते हैं, बैठते हैं और उसकी खूबसूरती यहाँ। और ये देखिए, ये वो कलाकार हैं, आप लोगों ने ये पेंटिंग्स बनाई है। हाँ जी मैम, हम लोग बिहार अर्बन स्केचिंग से हैं। तो अर्बन स्केचिंग एक कॉन्सेप्ट है लाइव स्केचिंग का, जिसमें हम लोग जाके किसी भी हेरिटेज बिल्डिंग या फिर चौक चौराहा जो प्रोमिनेंट है पूरे बिहार के अंदर, तो हम लोग ऑन लोकेशन जाके बैठते हैं वहाँ पे 1 घंटे 1.5 घंटे और स्केच करने का कोशिश करते हैं। स्केचिंग का मोटो क्या है कि आप उस जगह का एसेंस कैप्चर करेंगे।
तो हर लोगों का तरीका अपना अलग है कि आप किस मीडियम से किस तरीके से बस उस जगह का एसेंस कैप्चर कर पा रहे हैं। एक स्पॉट रहता है, उसको हम लोग को देखकर बनाना पड़ता है। कम से कम 10 लोग रहेंगे, देखते हैं, बनाते हैं, 1-1.5 घंटा में कंप्लीट करते हैं इसको ड्राइंग हम लोग। हाँ, सबके अपने आर्ट फॉर्म्स होते हैं, वो जिस फॉर्म में पेंट करना चाहते हैं उस फॉर्म में पेंट करते हैं। वाटर कलर हो गया हमारा, वो कुछ स्केचेस भी मिल जाएंगे वहाँ पे आपको, वहाँ पे वो सारे फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट टाइम एग्जीबिशन है आपका? हाँ, ये बिहार अर्बन स्केचिंग का पहला हम लोग फर्स्ट ऑफिशियल एग्जीबिशन है। इसके बाद हम लोग फिर और चाहेंगे कि इसके बाद भी हम लोग एग्जिबिट करें। नई खोज निकाली है, अर्बन पेंटिंग इसे कह रहे हैं, और शुरुआत इसकी काली घाट से हुई है और काली घाट की जो तस्वीर है वो भी यहाँ नजर आ रही है। यानी कॉलेज टाइम से ही कुछ अलग, कुछ अनोखा करने की जो चाहत है वो इन्हें यहाँ तक लेकर आई है। कई लोग मिलकर एक ग्रुप बनाए और फिर उसको पेंटिंग के जरिए अपनी जो कलाएं हैं उसको उड़ेलने की कोशिश की, और फर्स्ट टाइम मगही महोत्सव में इन पेंटिंग्स की जो प्रदर्शनी है वो लगाई गई है, जो लोगों को खूब भा भी रहा है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर जमुई से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर एक प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया से शुरू हुई दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर दोनों ने घर से भागकर मंदिर में शादी रचा ली। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार लक्ष्मीपुर निवासी सूरज और सोनो क्षेत्र की रहने वाली पूजा के बीच पिछले करीब 2 साल से प्रेम संबंध था। बताया जाता है कि दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी और इसके बाद धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ी। इस दौरान दोनों ने साथ में कई रील भी तैयार की। स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों युवक युवती बालिग हैं। घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है। तो रील बनाने के दौरान दोनों को प्यार हुआ और अब देखिए ये प्यार शादी के रिश्ते में तब्दील हो चुका है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया से ही युवक और युवती दोनों नजदीक आए। इन दोनों में प्यार हुआ और अब इन दोनों ने अपने प्यार के रिश्ते को शादी में परिवर्तित कर दिया है। ध्यान में न तो काम की तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।